टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती हर घंटे, हर दिन, हर टेस्ट मैच में ना चीज़ें बदलती रहती है। ये कमाल है। देखिए पहले टेस्ट मैच में हार के बाद भारत ने अपनी गेम में बदलाव किया और दूसरे टेस्ट मैच में जीत प्राप्त कर ली। लेकिन वहीं पे बेन स्टोक्स और इंग्लैंड की ये टीम ने दूसरा मैच हारने के बाद अपना अप्रोच ही बदल दिया। एक तो टॉस जीत के जो फील्डिंग किया करते थे, बैटिंग करने लगे। बास्केटबॉल क्रिकेट खेला करते थे, अब यहाँ पे लगभग 3 की रन रेट से पूरा दिन खेले। ऐसा हुआ नहीं है। जब से बेन स्टोक्स कप्तान बने, तब से लेके अभी तक ये लगभग 3-4 साल की कहानी है। पहली बार ये रन रेट के साथ पूरे दिन खेलते हुए नज़र आए। इसका मतलब आपको बदलाव करने की ज़रूरत थी। अगर नहीं बदलते, तो दिक्कत होती। लेकिन अभी जहाँ पे मैच खड़ा है, वहाँ पे कौन ज़्यादा खुश होगा? बिल्कुल इंग्लैंड ज़्यादा खुश होगा, क्योंकि टॉस जीता, बैटिंग की और आपने भले ही स्लो शुरुआत की, लेकिन आपने वो स्कोर का पीछा किया है जो अभी तक जो औसतन स्कोर है ना, औसतन स्कोर तो पहले दिन तो आपको लगभग 250 के आसपास ही मिलता है। यहाँ पे तो आप 350 का पीछा कर रहे हैं। अगर उतना हो गया तो फिर पिच में मदद है। हमने तो ये भी देखा कि पहले दिन मैच के बॉल टर्न होने लगा। इसका मतलब एक तो जडेजा को बाहरी किनारा वहाँ पे विकेट मिली, वो बहुत इंपॉर्टेंट था भारत के लिए। लेकिन अगर पहले दिन टर्न हो रहा है मतलब पिच में मदद है, पिच में मदद है मतलब भारत को आखिरी में बैटिंग करनी है, तो उस लिहाज से अगर इंग्लैंड पहली इनिंग में अच्छी बल्लेबाजी कर जाता है और लंबा स्कोर अर्जित कर जाता है, तो भारत को दबाव में डाल सकता है। उस तरीके का दिन रहा है। लेकिन अगर दिन की शुरुआत की बात करें तो टॉस पे शुभमन गिल ने ये कहा था कि मैं कंफ्यूज था, लेकिन फिर भी मैं गेंदबाजी करता, जिससे मेरी सहमति नहीं थी। मुझे लगा कि बैटिंग करना ज़्यादा बेहतर रहता। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि ये जो पूरा दिन निकल गया उसके बाद मैंने प्री शो में भी ये बात कही थी कि पहले बैटिंग करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वैसे भी समर बहुत ड्राई रहा है। घास की बात चली है, लेकिन पिच में आपको देख के ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा पेस है। मेरा ये भी मानना है शायद दूसरे दिन पेस थोड़ी पिच की ज़्यादा हो कंपैरेटिवली फर्स्ट डे, लेकिन सुबह में जिस तरह से गेम चला था, जिस तरह से पहला घंटा रहा, बहुत प्लेन मैच था। विकेट लेकिन हाथ में आए नहीं थे। नीतीश कुमार रेड्डी आए, गेंदबाजी की उन्होंने, और वो जो 2 विकेट निकाली, उसमें ये बात तो बता दी नीतीश कुमार रेड्डी ने कि अगर वो इसी तरह से हर एक मैच में 1-2 विकेट निकालते रहेंगे, तो भारत के लिए आगे जाके ना बहुत क्रूशियल साबित हो सकते हैं। क्योंकि एज ए बैटिंग ऑलराउंड अगर आप खेलते हैं, तो आगे जाके ना टीम का कॉम्बिनेशन बैलेंस बहुत बढ़िया बना सकते हैं। तो अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने, गेंद को लहराया, उछाल भी देखने को मिला। और जिस तरह से गेम की शुरुआत हुई थी, मुझे ये लगा कि बुमराह पवेलियन एंड से गेंदबाजी कर रहे थे। बुमराह को करना चाहिए था नर्सरी एंड से गेंदबाजी, और आकाशदीप को करना चाहिए था पवेलियन एंड से गेंदबाजी। क्योंकि जब आकाशदीप गेंदबाजी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था अपना रिदम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि है तो वो इन स्विंग गेंदबाज। नर्सरी एंड से ज्यादातर आउट स्विंग वाले गेंदबाज को मदद मिलती है। बुमराह तो कहीं से भी एडजस्ट हो सकते हैं, सीनियर खिलाड़ी है, सीनियर गेंदबाज है, एक्सपीरियंस गेंदबाज है। और आकाशदीप के लिए तो पहला मौका है ना लॉर्ड्स में खेलने का। तो मुझे लगा कि शायद स्विच हो सकते थे, वो हुआ नहीं। इसी वजह से मुझे लगा शुरुआत में ना वो जो थोड़ा जो इम्पैक्ट डालना था, वो नई गेंद से इम्पैक्ट इतना भारतीय गेंदबाज डाल नहीं पाए। अब वो तो हो गया, लेकिन उसके बाद जिस तरह से गेम चलाया, खास करके जो रूट के सामने नीतीश कुमार रेड्डी ने वहाँ पे लगातार गेंदबाजी की। बुमराह का स्पेल खत्म हुआ था, लगभग 16 ओवर थी। उन्हें ऐसी गेंदबाजी मिली, एक तरफ से ऑलराउंडर की गेंदबाजी, एक तरफ से जाहिर सी बात है सिराज थे, लेकिन वो गेम चलाई उन्होंने। और ये खतरे की घंटी है भारत के लिए। जो रूट का बल्ला चलना इंग्लैंड को बहुत मजबूत स्थिति में डालता था, क्योंकि वो ऐसी गेम खेलते, एक तो वो संभाल के खेल सकते हैं, बाकी बल्लेबाज उनके इर्द गिर्द गेम चला सकते हैं, और हाई क्वालिटी बल्लेबाज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहाँ पे खड़ा है जहाँ पे महान सचिन तेंदुलकर के जो स्कोर है, हाईएस्ट स्कोर टेस्ट क्रिकेट में, उसको टारगेट कर रहा है। ऑब्वियसली बहुत आगे है अभी भी, लेकिन बहुत बड़ा प्लेयर है इंग्लैंड का। वो एक्सपीरियंस जो लेके आएगा ना, और जो लेके आया है, इस इनिंग में दिखाया है, आई थिंक उसने बहुत बढ़िया गेम चला है। स्पिन, फास्ट बॉलर। लंच के बाद भी एक फेस था, आपको याद होगा, 5 ओवर का स्पेल डाला बुमराह ने, सेकंड स्पेल, 30 गेंदें, 28 गेंदें ऑली पॉप ने खेली थी। 28 गेंदें, सिर्फ 2 गेंदें जो रूट ने खेली उस स्पेल में, मतलब सामना ही नहीं किया। तो अब वो साझेदारी कह लो या उस तरह से गेम चला वो कह लो, लेकिन वो सामने नहीं आया। और शुरू में सामने नहीं आया तो उनको वो सेट होने का भी मौका मिला बुमराह के सामने, और फिर बहुत अच्छा गेम चला है, इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ तक कि बेन स्टोक्स ने भी एकदम संभाल के खेले, उन पे प्रेशर भी था बहुत ज़्यादा। तो वो साझेदारी भी आखिर आखिर में बहुत अच्छी हुई। ओवरऑल ओली पॉप और जो रूट की भी साझेदारी बहुत बढ़िया थी। ये स्लो दिन चला है ना एकदम। ज़रूर भारत ने ना
बास बॉल को चेंज करवाया, अप्रोच को चेंज करवाया और ये सेकंड टेस्ट मैच के आखिरी दिन से चल रहा है ना, तो ये बात भी आती है ना कि भाई इंग्लिश बल्लेबाजों में, उन खिलाड़ियों में वो काबिलियत भी है कि अप्रोच को चेंज करके खेलें और दूसरा ये भी है कि भारत ने गेंदबाजी भी अच्छी की, ताकि वो रन रेट बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाए। लेकिन अगर एक ही चीज़ पे बात करनी है तो जैसे मैंने कहा कि आकाशदीप को पवेलियन एंड से स्टार्ट करना चाहिए था, तो वो करते चीज़ें अलग होती क्योंकि वो इन स्विंग गेंदबाज है और स्लोप आपको हेल्प करता है जब पवेलियन एंड से गेंदबाजी करते हैं इन स्विंग के लिए। दूसरा लेंथ थोड़ा और आगे डाल सकते थे, शुरू में खास करके नई गेंद से। इसके अलावा तो गेंदबाजी ठीक-ठाक ही रही है। कप्तानी भी मैं कहूँगा अच्छी रही थी क्योंकि जहाँ से गेंदबाजी कराई नर्सरी एंड से रविंद्र जडेजा को, स्लोप इस तरह से है, लेफ्ट आर्म स्पिनर इधर से गेंदबाजी कर रहे हैं, मतलब वो स्लोप के हिसाब से हल्का-सा आपको जो एंगल है वो क्रिएट होगा, वो हुआ और वहाँ से जडेजा ने विकेट भी निकाली। नीतीश कुमार रेड्डी को भी सही वक़्त पे लेके आए, ब्रेक दिलाने के लिए, वहाँ पे विकेट भी मिल गई और सुबह मूवमेंट था तो मूवमेंट का फ़ायदा भी उठवाया अपने चौथे फ़ास्ट बॉलर से। लगातार चेंज भी कर रहे थे। तो ऐसा लगा कि कप्तानी में तो कोई ऐसी ज़्यादा समस्या नज़र नहीं आई, थोड़ा सब्र वाला खेल है। लेकिन भारत यहाँ से क्या कर सकता है? देखिए भारत अगर इंग्लैंड को 350 रन नहीं बनाने देता और फिर पहली इनिंग में अच्छी बल्लेबाज़ी कर लेता है, तो सेकंड इनिंग में ना स्पिनर भी ज़्यादा गेम में आ सकते हैं, बुमराह भी ज़्यादा गेम में आ सकते हैं। तो बड़ा क्रूशियल होगा, एक तो 350 रन ना बनाने देना और दूसरा पहली इनिंग में अच्छी बल्लेबाज़ी करना, जो चैलेंजिंग भी रहेगा। बहुत इंटरेस्टिंग डे होगा, डे 2, लेकिन पहले दिन मुझे लगता है इंग्लैंड ज़्यादा खुश होगी। आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या लगता है?